गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी साक्षी पुस्तक का पाठ 14 है टिप टिप्पा पढ़ेंगे। बच्चों, टिप टिप्पा एक लोक कथा है। हर प्रदेश की अलग अलग कथाएं होती हैं। बच्चों, टिप टिप्पा उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। बच्चों, लोक कथाएं किसी समाज की वे कथाएं हैं जो कि मौखिक तौर पर उस समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। ये कथाएं किसी समाज के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की होती हैं या केवल किसी सामान्य व्यक्ति की। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के ज्ञान, समझ, नैतिक मूल्यों और जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना होता है। हर देश में अलग अलग तरह की लोक कथाएं मौजूद है जिनसे ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आज हम टिप टिप्पा, जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक कथा है, उसे पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम पाठ 14 है टिप टिप्पा पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। पोता रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। एक बार गांव में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की कुटिया में जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। बुढ़िया उस टिप टिप से बहुत परेशान थी। पोता दादी से बार बार कहानी सुनाने के लिए कह रहा था। इस पर दादी खींच कर बोली, अरे बेटा, कैसे कहानी सुनाऊं? इस टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। पोता दादी को परेशान देखकर बोला, दादी, आप टिप टिप्पा से क्यों डरती हैं? बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि एक बार एक गांव में एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया का अर्थ है झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी और पोता रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानियां सुनता था। एक बार उस गांव में मूसलाधार बारिश अर्थात बहुत तेज बारिश हुई। सारा गांव बारिश से बहुत ज्यादा परेशान था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बुढ़िया की झोंपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था और बुढ़िया उस पानी से, उस टिप टिप से बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन पोता दादी से बार बार कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहा था और दादी जो थी वो टिप टिप से बहुत ज्यादा परेशान थी। तब
दादी चिढ़कर अपने पोते से बोली कि मैं तुम्हें कैसे कहानी सुनाऊं। इस पर पोता दादी को परेशान देखकर बोला कि दादी, आप इस टिप टिप से इतना डरती क्यों हैं? बच्चों, अब हम गद्यांश में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। कठिन शब्द हैं कुटिया, मूसलाधार, परेशान, खींचकर, टिपटिपवा। बच्चों, अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। दादी छत से टपकते पानी को देखकर बोली, इस टिपटिपवा से तो भगवान ही बचाए। यह न तो शेर से डरता है और न बाघ से। जहाँ इसका मन करता है वहीं टपक जाता है। कोई किसी से डरे या न डरे, इस टिपटिपवा से जरूर डरता होगा। संयोग से एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे छिपा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनकर वह डर गया। यह टिपटिपवा न जाने क्या बला है। जरूर कोई बड़ा खतरनाक जानवर होगा। इससे पहले कि वह मुझ पर हमला करे, यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। यह सोचकर बाघ वहां से दुम दबाकर भाग निकला। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि छत से लगातार पानी टपक रहा है और दादी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। दादी छत से टपकते पानी को देखकर कहती हैं कि इस टिपटिपवा से तो भगवान ही बचाए। यह न तो शेर से डरता है और ना ही बाघ से। जहाँ इसका मन करता है वहीं टपक जाता है। कोई किसी से डरे या ना डरे, लेकिन इस टिपटिपवा से तो जरूर ही डरता होगा। संयोग से, जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बाघ बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे छुपा हुआ था और उसने बुढ़िया की सारी बातें सुन ली। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर वह बाघ बहुत ज्यादा डर गया। बाघ ने सोचा कि यह टिपटिपवा ना जाने क्या बला है। बला का अर्थ है मुसीबत है। बाघ ने सोचा कि जरूर यह कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर होगा। इससे पहले कि यह मुझ पर हमला का अर्थ है आक्रमण कर दे, मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह सोचकर वह बाघ वहां से भाग गया। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। इस गद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: संयोग, झोंपड़ी, बला, खतरनाक, हमला। बच्चों, आओ अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसका गधा कहीं चला गया था। धोबी सारा दिन बारिश में भीगते हुए उसे ढूंढता रहा, लेकिन गधा कहीं
नहीं मिला। धोबी को परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते? उन्हें तो सबकी खबर रहती है। धोबी को पत्नी की बात सही लगी। वह अपना मोटा डंडा लेकर पंडित जी के घर की ओर चल दिया। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि उसी गांव में एक धोबी रहता था और धोबी का गधा कहीं चला गया था, इसलिए वह धोबी बहुत परेशान था। धोबी सारा दिन बारिश में भीगते हुए अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन उसका गधा कहीं नहीं मिला। धोबी को परेशान देखकर धोबी की पत्नी बोली कि आप पंडित जी से अपने गधे के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? पंडित जी को तो सबकी खबर रहती है। धोबी को अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह अपना मोटा डंडा लेकर पंडित जी के घर की ओर चल दिया। बच्चों, इस गद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: ढूंढता, पंडित, डंडा। बच्चों, अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है कुटिया। कुटिया का अर्थ है झोंपड़ी। दूसरा शब्द है खींचकर। खींचकर का अर्थ है चिढ़कर। तीसरा शब्द है हमला। हमला का अर्थ है आक्रमण। चौथा शब्द है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश का अर्थ है लगातार या बिना रुके बारिश होना। पांचवा शब्द है बला। बला का अर्थ है मुसीबत। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। कुटिया, झोंपड़ी, खींचकर, चिढ़कर, हमला, आक्रमण, मूसलाधार बारिश अर्थात लगातार या बिना रुके बारिश होना। बला, मुसीबत। बच्चों, दिए गए शब्दों के अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। बच्चों, अब हम इस पेज पर आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं: नंबर 1 कुटिया, नंबर 2 मूसलाधार, नंबर 3 परेशान, नंबर 4 खींचकर, नंबर 5 टिप टिपवा, नंबर 6 संयोग, नंबर 7 झोंपड़ी, नंबर 8 बला, नंबर 9 खतरनाक, नंबर 10 हमला, नंबर 11 है पंडित, नंबर 12 है डंडा। बच्चों, आप भी इन शब्दों को दोहराएं और इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें।